नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश में लोकसभा चुनाव पर खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि कांग्रेस पार्टी के जो सहसचिव है, हमारे साथ मौजूद है नितिन कुंभलकर सर। आज हम इनसे जानते हैं कि अभी जो ये लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर आपकी क्या राय है। मुझे लगता है कि आज जो बदलाव का एक अंडर करंट इस देश में चल रहा है उसमें तो जो बीजेपी का एक अहंकार जो प्रदर्शित हो रहा है अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा। तो उनके इस अहंकार को जनता इस बार जवाब देगी और जो इंडिया गठबंधन है ये ज़रूर इसमें कामयाब होगा। हम सभी को बताया जा रहा है कि आप एकदम प्रबल दावेदार है। आपके टॉप लिस्ट पे अभी नाम चल रहा है कि कांग्रेस से इस बार आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप जो जनता के पास जाने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाने वाले हैं? जनता का एक मुद्दा थोड़ी ना है, जनता के तो इतने मुद्दे हैं कि अगर उसकी लिस्ट बनाने जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि जिस प्रकार से देश का माहौल चल रहा है, महंगाई देखिए कहाँ के कहाँ चले गई। उसके बाद में एक सामाजिक समरसता जो एक होनी चाहिए समाज में वो नहीं है। पिछले 10 सालों में एक फैब्रिक हमारा बहुत बुरी तरीके से, एक ताना बाना जो हमारा एक हुआ करता था वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आहत हुआ है। तो लोगों में ये सारी बेचैनियाँ भी बहुत है। बहुत बुरी तरीके से लोग महंगाई को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके आहत हुए हैं और इसका परिणाम वोटों में ज़रूर दिखेगा। बहुत सारी समस्या है, हर समस्या को एड्रेस करने जाएंगे तो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा उसमें। अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है वो नंदुरबार से, महाराष्ट्र में नंदुरबार से स्टार्ट हुआ, उस पर आपको क्या बोलना है? उस दिन जो नंदुरबार में जनसभा हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे वहाँ पे, उसमें आप क्या देखते हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कैसी टक्कर होंगी? देखिए, राहुल जी की इसके पहले जो यात्रा हुई है वो यात्रा जो हुई थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी। और राहुल जी ने वो यात्रा क्यों की ये सबसे पहले समझना चाहिए। एक नेता लोगों के बीच जाके लोगों की समस्याओं को जब जानने की कोशिश कर रहा था तो इस देश के लोगों को जो कहीं ना कहीं बहुत तरीके से आहत थे या जिनको चाहिए था कि हमारी कोई बात सुने, तो राहुल जी एक नेता कर से ज़्यादा बोलने के मतलब एक उनको एक अपना परिवार का सदस्य करके लोगों के सामने गए और लोगों ने उनको उस सहजता से उनको स्वीकार किया और अपनी समस्याएं बताई। उनकी समस्याओं को जान के कांग्रेस ने जो जो घोषणाएं जहाँ इलेक्शंस हुए वहाँ जो किए, और सिर्फ घोषणाएं नहीं की, जब सरकार बनी तो उनको कार्यान्वित भी किया। ये सभी राज्यों में हुआ, आप भी उसके प्रत्यक्षदर्शी है। और जो हो रहा है अब, ये जो दूसरी यात्रा निकली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अब जैसे हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवकों के लिए न्याय, हमने हमारा एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया। कल हमने नारी न्याय करके, नारी के लिए न्याय करके हमने एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया। ये सब जब कर रहे हैं तो उनसे ही समस्या उनकी क्या है, उनको क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, कांग्रेस से क्या चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, उन सबों का एक निचोड़ निकाल के उस तरीके से योजनाएं बनाएगी। और वो योजनाएं बना के आज हम लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे। ये आपके लिए हम ये लाने जा रहे हैं। और ये मोदी की गारंटी ये नहीं है, ये हमारी एक, और हम जो बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, इंडिया गठबंधन जो बोलता है वो करता है। चाहे वो तेजस्वी यादव की बात रहे, उन्होंने जो जो चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था, जब वो अभी 17 महीने के लिए उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 5 लाख लोगों को, युवकों को रोज़गार दिया। तो जो इंडिया गठबंधन का आपसी में जो एक दिल से जुड़ा हुआ जो है सबका एजेंडा सरीका, और सब उसके लिए मुझे लगता है कि उस चीज़ों को लेके आगे पक्का बढ़ेंगे और लोगों को विश्वास वो अब जगने लगा है उसमें। आपको क्या लगता है अभी बीजेपी की जो सरकार है वो पूरे दाव से बोल रही है कि अब की बार 400 पार, उसमें आपको क्या बोलना है? मैं तो आपको अभी पहले भी बोला ना, ये उनका अहंकार है। इसके पहले भी 2004 में इंडिया शाइनिंग करके बहुत एक बड़ा प्रचार हुआ था। बाद में तो यूपीए की गवर्नमेंट बनी, लोगों ने उस इंडिया शाइनिंग को नकारा। अभी अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। भैया ये आप बोलो ना, हम सरकार की तरफ से गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी क्या होती है? और इसके पहले मोदी जी ने जितनी भी गारंटियाँ दी वो कौन सी गारंटी उन्होंने पूरा की है? आपके हमारे जेब में कोई 15 लाख है? 2-2 करोड़ का जो साल का रोज़गार देने की उन्होंने बात की थी, क्या उन्होंने पूरे 10 साल में भी 2 करोड़ लोगों को जॉब दिए? अब जैसे हमारा कोई बिज़नेस है, एमएसएमई के माध्यम से, एमएसएमई के बारे में राहुल जी हमेशा बोलते हैं, लघु उद्योगों के बारे में कि उनको एम्पावर करना चाहिए। इन्होंने वो मुद्दा लेके एमएसएमई में, जैसा मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर 18 साल से काम कर रहा है तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही, उनको बोला कि आप अभी
ये सब अपने संगठन को या आपकी कंपनी को उसमें आप एनलिस्ट करो, उसमें आप रजिस्टर करो। तो इन्होंने वो लोगों को बोला, रजिस्टर गवर्नमेंट के माध्यम से, मशीनरीज के माध्यम से करवाने लगा और बता रहे कि भैया हमने इतने नए स्टार्टअप खुलवाए जो कि 15-20 साल से कार्यान्वित है, काम कर रहे हैं, और सब झूठा प्रचार हर तरीके से चल रहा है। तो जनता इसका जवाब देगी। मुझे नहीं लगता कोई भी तरीके से ये 400 पार क्या 200 भी पार कर पाएंगे क्या। अभी तक जो है टिकट की, जो कांग्रेस की जो टिकट की जो दावेदारी है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई कि कौन कहाँ से खड़ा हुआ। इसमें आपको क्या बोलना, कब तक हो सकती है डेट की, कौन कहाँ से खड़ा होगा? देखिए, कौन कहाँ से खड़ा होगा इसका निर्णय जो है वो एक हमारा एक इंटरनल प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। वो प्रोसेस के माध्यम से आएगा। जहाँ जहाँ जिसको दावेदारी करनी थी उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी की है। अब चूँकि 12 तारीख को राहुल जी ने महाराष्ट्र में ये यात्रा जो है वो इसने प्रवेश किया है और ये 17 तारीख को इसका समापन मुंबई में है। 17 तारीख के बाद में आने वाले 2-3 दिनों में ही या इस दौरान भी उसके ऊपर बहुत सारे निर्णय होके मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में महाराष्ट्र का भी लिस्ट कांग्रेस अपनी तरीके से ये कर देगी। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस जो है ये एक लोकशाही प्रक्रिया को मानती है। तो लोकशाही प्रक्रिया में अगर आप भी इच्छुक है तो आपको भी अधिकार है कि आप भी उम्मीदवारी मांग सकते हैं। वैसे जितने भी लोग हैं उनका सबका अपना एक नैसर्गिक अधिकार है अपना दावा करने का, या पार्टी की तरफ जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हम पक्ष में जाके, पार्टी में जाके हम अपनी बात रख सकते, दलील कर सकते, वहाँ वो करना हर एक का अपना नैसर्गिक अधिकार है। उनसे कोई वंचित नहीं रख सकता। तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस में इसमें से जिसको मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से जिसको भी उम्मीदवारी पार्टी की तरफ से मिलेगी, ये जितने भी जिन्होंने दावा किया है या अपनी दावेदारी पेश की है, ये सभी लोग मिलके वो व्यक्ति को ताकत से उसके साथ में खड़े रह के पार्टी का काम करेंगे। और नागपुर में इस बार गडकरी जी को हराने में सब लोग ताकत से भिड़ेंगे। तो देखा आपने, हमें सर ने किस तरह बताया कि लोकसभा में जो अभी जो इलेक्शन होने वाला उस पर बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर।